और 10th के बाद भी अपना दबदबा बनाए रखना। सिर्फ इंटर तक भी नहीं रुकने वाले हो, उसके बाद भी आपकी जर्नी बहुत लंबी होगी। अच्छे से समझना है, क्योंकि इंटर के बाद के जो कंपटीशन एग्जाम है ना, उसमें भी यही सब जड़ है। यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहला बेसिक चीज होता है 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़। बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव रटना शुरू कर देंगे, सब्जेक्टिव पूरा रटना शुरू कर देंगे। प्यारे साथियों नमस्कार, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो। तो कुछ बच्चों का लगातार कमेंट आ रहा था कि भैया मैट्रिक की तैयारी कैसे करें। अभी से अगर 2027 में आपका बोर्ड परीक्षा है, तो हम मैट्रिक की तैयारी कैसे करें, कुछ अभी से गाइड कर दीजिए, रोड मैप दे दीजिए, ताकि हम उस पर चलें और फिर हम अपने गोल को अचीव करें। देखो भाई, मैं आपको ना सटीक 2-3 बातें बताऊंगा। अगर उस चीज को आप अगर पालन कर लेते हैं, तो निश्चित रूप से आपको कोई नहीं रोक सकता है 2027 में बेहतर करने से। कोई नहीं रोकेगा। वो क्या है, मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझ। आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा कब है? 2027। बच्चे को, अधिकांश बच्चों को यह लगता है अभी बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, ये गेस्ट पेपर रट जाएंगे, वो वायरल क्वेश्चन पढ़ लेंगे। तो देखो, उससे आप परीक्षा से पास कर सकते हो, टक्कर में नहीं रह सकते हो। और परीक्षा पास करना और टक्कर में रहना, और 10th के बाद भी अपना दबदबा बनाए रखना। दबदबा इन द सेंस कि आप इंटर में जाओ तो बेहतर करो, इंटर के बाद कंपटीशन की तैयारी में जाओ तो अपने परफॉर्मेंस दिखाओ, और वो है दबदबा। ये नहीं कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा, वो वाली बात नहीं। बात अपनी पढ़ाई की दबदबा, आपकी मेरिट की दबदबा। क्योंकि आप देख रहे हैं कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, इतना बढ़ गया है कि मत पूछिए। और आपको अपना जगह उसमें बनाना है। आप सिर्फ 10th तक ही तो नहीं रुकने वाले हो ना, सिर्फ इंटर तक भी नहीं रुकने वाले हो, उसके बाद भी आपकी जर्नी बहुत लंबी होगी, और उसमें आपको अपना मेरिट ही काम आएगा, ना कि आपका जो है मार्क्स। मार्क्स उतना मैटर नहीं करेगा जितना मेरिट आपका काम करेगा, और मेरिट का मतलब सिर्फ नंबर से नहीं होता है। तो 2027 बोर्ड परीक्षा का हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हम कहते हैं कि हमारे पास जीएसपी रूल है, बस हम जीएसपी रूल ही आपको बताएंगे। ये जीएसपी रूल कहता है गोल सेट करो। जी से सबसे पहला क्या हो गया? गोल सेट कर लो कि हमें क्या करना है। अब अगर मैं आपकी जगह होता, मैं 10th में होता, मैट्रिक में होता, अभी आपकी जगह पे, तो मैं यहां पे गोल क्या सेट करता? आप सेट करते कि मुझे 85% लाना है, मुझे 90% लाना है, मुझे टॉपर बनना है। मेरा गोल ये नहीं है। हम यहां पे अपना गोल सेट करते हैं 73 ज्ञानार्जन। अब ये क्या है सर, ये क्या लिख रहे हैं आप? इतनी शुद्ध हिंदी का क्या मतलब है? ये बहुत ज्यादा शुद्ध हिंदी नहीं है, एकदम सिंपल सी बात लिखा गया है कि बेहतर ज्ञान अर्जन करना है। हमें एक एक सब्जेक्ट के, एक एक चैप्टर के, एक एक टॉपिक को गहराई से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, क्योंकि इंटर के बाद के जो कंपटीशन एग्जाम है ना, उसमें भी यही सब जड़ है। आपको पता है, यूपीएससी की तैयारी में सबसे पहला बेसिक चीज होता है 6 to 12 तक एनसीईआरटी पढ़ो। तो अगर वो चीज हम पहले से ही करके रहेंगे, तो वहां हमें हेल्प मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप स्टेट एग्जाम की तैयारी कर लो, स्टेट पुलिस की तैयारी कर लो, एसएससी का तैयारी कर लो, जीडी का कर लो, सीजीएल का कर लो, एलडीसी का कर लो, जिस भी डिपार्टमेंट पे आप आगे जाओगे ना, ये 10th 11th 12th ही रहेगा, ये इससे छुटकारा नहीं है। तो क्यों ना हम इसे और बेहतर तरीके से पढ़ ले। तो आपका लक्ष्य होना चाहिए बेहतर बेहतर ज्ञान अर्जन, यानी कि ज्ञान सीखना है। और अगर आप ये लक्ष्य रखते हैं, तो इसके लक्ष्य में ही जुड़ा हुआ है कि आपका बेहतर मार्क्स आएगा। अब भाई, जब मैं किसी भी चीज के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूं, मैं बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकता हूं, तो कैसे मेरा कोई नंबर काट लेगा? आपसे जो, आप अगर पूरे अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बेहतर ज्ञान ले रहे हैं, और बेहतर ज्ञान ले रहे हैं, और निश्चित रूप से आपका प्रस्तुति बढ़िया होगा, प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, आप एग्जाम में अच्छा लिख के आएंगे, सारा आंसर बढ़िया से लिख के आएंगे, तो जब बढ़िया से लिख के आइबा बबुआ, तो तार नंबर केहू काटी? काहे काटी भाई नंबर? तो बेहतर मार्क्स तो इसके अंदर छिपा हुआ है। तो हमें बेहतर ज्ञान अर्जन लक्ष्य रखना चाहिए, ताकि बेहतर मार्क्स, बाई 1 गेट 1 फ्री है। लेकिन सिर्फ बेहतर मार्क्स रखोगे ना,
तो शायद ये चीज अधूरी रह जाती। बच्चे सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव रटना शुरू कर देंगे, सब्जेक्टिव पूरा रटना शुरू कर देंगे। ये रटना नहीं है, एक एक चीजों को गहराई से पढ़ना पड़ता। इसलिए बाई वन गेट वन फ्री, बेहतर ज्ञान अर्जन का लक्ष्य बनाइए, ये वाला लक्ष्य आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक है सर। अब ये बेहतर ज्ञान अर्जन तो आपने लक्ष्य सेट कर लिया, गोल सेट कर लिया, अब सिस्टम बनाना पड़ेगा। और सिस्टम क्या बनेगा कि कैसे तैयारी करना है। आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। सेल्फ स्टडी के बाद आपको अपने फिजिकली और मेंटली फिटनेस पे भी ध्यान रखना है भैया, ये बहुत जरूरी है प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है। नींद लेना बहुत जरूरी है, नींद ठीक ठाक 6 से 7 घंटा कम से कम नींद लेना बहुत जरूरी है, इससे कम नहीं, इससे कम बिल्कुल नहीं। सेल्फ स्टडी 7 से 8 घंटे का चाहिए ही चाहिए। और ये खुद की आपकी अपनी पढ़ाई, भाई 6 सब्जेक्ट है तो कम से कम 7-8 घंटा तो पढ़ना बनता है ना, क्लासेस वगैरह के अलावा। फिटनेस पे बिल्कुल 30 से 35 मिनट जो है बच्चा आपको फिटनेस पे काम करना है। 30 से 35 मिनट योगा कर लिए, एक्सरसाइज कर लिए, बैट बॉल खेल लिए, साइकिल चला लिए, जो भी आप करते हो करो, मेडिटेशन करो, दिमाग को शांति मिले, क्योंकि इसको मजबूत करोगे तभी ये मजबूत होगा, और ये मजबूत होगा तो ये आएगा। क्योंकि कई बार बच्चों में सबसे बड़ा चीज क्या होता है जानते हो? सबसे बड़ी चीज, वो बड़ी मोटिवेट हो जाते हैं। जैसे अब हम बता दिए खूब एकदम चिख चिल्ला के वीडियो बना देंगे, वो पूरा खुश, आय भाई आज तो अनु सर के वीडियो देखे, हटाओ कोई आज मुझे काम नहीं कहेगा, मैं 10 घंटा पढ़ूंगा। पढ़ने बैठे 10 घंटा पढ़े भी, चलिए अलबला के पढ़ लिए, 4 दिन तबीयत खराब। तो मोटिवेशन ऐसे था और फिर अचानक से इस तरीके से आके जो है गिरे। ऐसी वाली पढ़ाई नहीं चाहिए, अपने को पढ़ाई चाहिए भाई। आप धीरे धीरे जी वो ऐसे एकदम धीरे धीरे ग्राफ को बढ़ाओ, धीरे धीरे ग्रोथ चाहिए। बीच में थोड़ा डाउन भी अगर हुआ ऐसे तो आप धीरे धीरे ग्रो करो, ये वाला ग्राफ चाहिए अपने को, ऐसा वाला नहीं चाहिए ये वाला कि ऐसे चलें और एकदम निगेटिव हो गए। तो ऐसा वाला ग्राफ पे मैं कहूंगा रेड क्रॉस, और मैं इसको कहूंगा कि भैया ये ग्रीन टिक। आपको इस चीज को फॉलो करना चाहिए। ठीक है सर। सेल्फ स्टडी एकदम जरूरी है, फिटनेस जरूरी है, नींद जरूरी है। अब इन सब चीजों में प्यारे प्यारे बच्चों, इसके अलावा नोट्स आपको चाहिए, किताबें चाहिए। किताब अच्छा जो है आपका एनसीईआरटी है, भारती भवन है, इन सब चीजों को फॉलो करिए और इसके बाद आप पढ़ाई शुरू कर। अब ये सारा चीज पढ़ाई शुरू कर दो, बात ही खत्म। ये सारा सिस्टम जब बन गया, जो जब भी कोई सिस्टम बनाया जाता है तो सिस्टम बनाने के बाद काम शुरू कर दिया जाता है। तो आपने अपना लक्ष्य सेट कर लिया, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपने अपना सिस्टम बना लिया कि भैया ये हमारा सिस्टम है, ये हमारा किताब है, ये हमारा नोट्स बनाना है डेली, ये क्लासेस करनी है, चाहे आप ऑनलाइन करो चाहे ऑफलाइन करो, जो आपको बेहतर लगता है वो आप चूज कर लीजिए, आप करिए, समय का सदुपयोग करिए। हमने सिस्टम बना लिया कि ये किताब है, ये नोट्स है, इतना देर पढ़ना है, समय पे खाना है, समय पे सोना है, एक्सरसाइज करना है, मतलब फिट रहना जरूरी है, तभी हम काम कर पाएंगे। ना रही जीव तो के खाई घीव, तो वो चीज है। सिस्टम जब बन गया तो अब काम स्टार्ट कर दीजिए, यानी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए। और इसमें सबसे बड़ी चीज अपना प्रैक्टिस जरूर ध्यान रखना है, वीकली टेस्ट एकदम जरूर रखना है, क्योंकि आपको खुद को आंकते भी जाना है कि आप ये जो कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या हो रहा है। जैसे चैप्टर 1 पढ़ लिया तो चैप्टर 1 का टेस्ट लगा लिया, और अब आप खोज रहे होंगे कि सर ये सारी चीजें कहां मिलेंगी। भाई ये सारी चीजें हमारे साइंस संग्रह के प्रहार बैच में मिल रहा है। काफी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन करा के अपना बैच स्टार्ट हो चुका है, पढ़ाई बेसिक क्लासेस शुरू हो गई हैं, सिलेबस शुरू है। तो आप भी अगर चाहते हैं अपने 10th का बेहतरीन तैयारी करना, 2027 में बेहतर ज्ञान अर्जन के साथ बेहतर मार्क्स लाना, क्योंकि जरूरी ये है, जरूरी ये है, यहां आपको लड़ना है, यहां नहीं लड़ना है, इसके पीछे मत भागिए, यहां लड़िएगा तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं 2027 में बेहतर करना, तो बाबू हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारे टी शर्ट के पीछे नाम लिखा है ना साइंस संग्रह, अभी मत कहिए लोग कि सर जी प्रमोशन करता नहीं ना, इंफॉर्मेशन है बाबू आपके लिए, नहीं बताएंगे तो आपको कैसे पता चले। तो साइंस संग्रह ऐप पे आपको प्रहार प्रो बैच या प्रहार बैच, 2 बैच है हमारा, आप उस दोनों में जो चाहें आप उसमें
ले लीजिए और अपनी तैयारी करिए। घर बैठे बिहार के टॉप फैकल्टी, टॉप नोट्स, टॉप लाइव क्लासेस, सारी चीजें, डाउट वाउट सब उसमें जो है आपका सॉल्व हो जाए। टेस्ट वगैरह सब कुछ है। आप अपना देख सकते हैं, टेस्ट में ट्रैकिंग कर सकते हैं कि भाई हमने कितना क्वेश्चन गलत किया, कितना सही किया, कितना हमारा जो है प्रोग्रेस है, हम कितनी क्लासेस देख रहे हैं, हमारा ग्रोथ कितना हो रहा है। ये सब कुछ आप हमारे एप्लीकेशन में खुद का देख सकते हो। अब ये अगर आपने गोल सेट किया, सिस्टम बनाया, पढ़ाई शुरू कर दिया, तो आप खुद को जो है अनुशासित रखना जरूरी। ये ना कि खूब मोटिवेशन हो के खूब एकदम जोश में वीडियो देख के आए हैं और खूब चलिए लग गए आप 4 घंटा 5 घंटा लगातार पढ़, कभी नहीं। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई का टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक कहल जाला ओकरा के, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या कहता है बच्चा? पोमोडोरो टेक्निक कहता है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को उठाओ कि भैया चलो ये साइंस है, तो साइंस का ये चैप्टर हमको पढ़ना है, इस चैप्टर का इतना टॉपिक आज कवर कर लेंगे। तो हमने साइंस का ये चैप्टर का ये नोट्स लिया, किताब लिया, जो भी जैसे हम पढ़ रहे हैं, पढ़ना शुरू किए। 40 मिनट पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 35 से 40 मिनट पढ़ेंगे और 10-15 मिनट पढ़ने के बाद उस टॉपिक को खत्म कर दिए 35 मिनट में, और फिर 10 मिनट एकदम जगह छोड़ देंगे। कुर्सी पे बैठ के पढ़ रहे हो, पलंग पे बैठ रहे हो, खुटी पे, खटिया पे बैठ रहे हो, चौकी पे पढ़ रहे हो, जहां भी पढ़ रहे हो, चटाई बिछा के पढ़ रहे हो, पढ़ो। अगर कुर्सी हो तो और बेहतर चीज है, नींद नहीं आएगी। तो आप 35-40 मिनट पढ़ो, पढ़ने के बाद खड़े हो जाओ और थोड़ा टहल लो, घूम लो, ये रिफ्रेश हो गया, रिफ्रेश हो गया, थोड़ा पानी वानी मार लिया, एकदम मस्त हो गया। फिर अगला 35-40 मिनट ऐसे ही पढ़ेंगे, फिर 10 मिनट के लिए उठ जाए। ये पोमोडोरो टेक्निक कहता है छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, अचीव करो। छोटा लक्ष्य सेट करेंगे, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करेंगे, 35 मिनट पढ़ेंगे, उसको क्लोज करेंगे, फिर दूसरे पे जाएंगे। ऐसे होता है। कई बार हम बहुत बड़ा गोल सेट कर लेते हैं, क्या 8 घंटा लगातार पढ़े। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, चाहे शिक्षक हो चाहे विद्यार्थी, कंसिस्टेंसी में 8 घंटा लगातार नहीं पढ़ सकता, 4 घंटा नहीं पढ़ सकता, 3 घंटा भी नहीं पढ़ सकता। डेली पढ़ना हो तो इफेक्टिव स्टडी नहीं कर सकता। भले वो घंटा बन सकता है कि हाँ भाई 3 घंटा पढ़ लिया, 4 घंटा पढ़ लिया, लेकिन लर्निंग उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको पोमोडोरो टेक्निक बहुत ही कामदायक होता है, बहुत ही काम देगा आपको, लाभदायक भी होगा। इसलिए आप लोग और डिसिप्लिन रहिए। हम कह रहे हैं 4 घंटा पढ़ो, लेकिन रोज पढ़ो। ये नहीं कि आज खूब मोटिवेशन में आकर के 10 घंटा पढ़ लिए और 4 दिन गायब हो गए। ये काम नहीं, डिसिप्लिन होना पड़ेगा। बरसाती मेढक नहीं बनेंगे कि परीक्षा एडमिट कार्ड आयो लगल तो चला खोजे लगनी। क्लास 10th के वायरल पेपर ऑब्जेक्टिव साइंस के दे दीजिए, अब लगनी खोजे। हमार देखनी तो 50 को वीडियो आ गई ले भाई, अब कहाँ कंफ्यूजन में पड़े जाए, लेकिन कोनो ना कोनो देखेंगे, ना इधर का रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसलिए अगर आपको इन सब चीज में रेस में आगे रहना है तो आपको पहले ही से प्लान करके इस प्लान के तहत आप चलिए। यकीन मानिए आप बेहतर करिए। डिसिप्लिन होकर के सारे सब्जेक्ट पे फोकस करिए। सब्जी स्वादिष्ट तब हुई जब सब मसाला संतुलित मात्रा में डलाई। समझ में आया ना? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि कैसा लगा ये वीडियो, और तुम शेयर कर दिया लोग अपना सभी दोस्त के पास। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।